खंडवा। स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर नवीन प्राथमिक शाला मथेला में सामाजिक सहयोगी परिवार के सहयोग से अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को माननीय विधायक कंचन मुकेश तन्वे के मुख्य आतिथ्य में स्कूल बैग वितरित किए गए। इस अवसर पर जिंदानी परिवार द्वारा बच्चों को स्टेशनरी एवं कॉपी कवर भी भेंट किए गए। साथ ही चॉकलेट, फ्रूटी, फल एवं विशेष मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रीमती तन्वे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। अभी आपका जीवन सीखने और आगे बढ़ने का समय है। शिक्षा ही आपके उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी अपने माता पिता, अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन करें। चलो लो चलो किसी के पीछे डालना, कोई पीछे नहीं देखना। हाँ घोड़ा बनाना चाहिए पीछे। बोलो बोलो घोड़ा बादाम चाय, घोड़ा बादाम चाय, घोड़ा बादाम चाय, घोड़ा बादाम चाय। पीछे मत डालना मेरे। घोड़ा बादाम चाय, घोड़ा बादाम चाय। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मेरा ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों के बीच में पहुँचे और आप लोगों को जो बैग हमारे द्वारा जो भैया के द्वारा यहाँ पर वितरण किए गए, हमने सबने मिलकर वितरण किए। तो भैया ने जो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैग की जो जानकारी भैया ने दी कि हमें हमारे स्कूल बैग को किस तरीके से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैग को मिल गए, यहाँ से पुस्तकें रखी, पटक दिया, कहीं भी पढ़ा है। ये ज्ञान की देवी सरस्वती, और इसका हम जितना सम्मान करेंगे हम उतना ही हमारा दिमाग पढ़ाई में हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने बैग को कहीं ऐसा पटक दिया तो समझो कि ज्ञान की देवी सरस्वती आपसे रुष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे बैग को व्यवस्थित ढंग से रखना है, उसकी मतलब कैसी सावधानी, कैसे उसको रखना है, हमको संभालना है, उस तरीके से हमारा बैग का रख रखाव करना चाहिए। और आप सभी अभी छोटे छोटे बच्चे हो और आप कहीं ना कहीं आप में ईश्वर वास करता है। और आज हम सब आप लोगों के बीच पहुंचे और आप सभी बच्चों का, बेटियों का, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हम सबसे पहले कन्या पूजन करते हैं, भैरव का पूजन करते हैं। हमारे भैरव भी बेटे, हमारी देवियाँ भी बेटी है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में हम कहीं ना कहीं देवियों को कन्या का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और बेटियों का आशीर्वाद लेते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी आपके बीच पहुँचे और मेरी बेटियों को मैं खासकर बताना चाहती हूँ कि आप अभी छोटे हो और आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके वो बहुत आगे बढ़ना है। आपको यहाँ से ही मतलब अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। और हमें यहाँ पर जो दीदी के द्वारा हमारी जो मैडम है, यहाँ पर आपको जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा को हम सही तरीके से ग्रहण करें। और माता पिता आप लोगों को विश्वास के साथ यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनकी विश्वास को कायम रखते हुए एक अच्छे तरीके से वहाँ पर पढ़ाई करें। और मेरे द्वारा भी अभी समय थोड़ा 2-4 दिन में लगेगा, हम भी आप लोगों के बीच में आएंगे। पेन पुस्तक, क्योंकि जब मेरा जन्मदिन था अभी 14 जून को, तो मैंने भी एक पहल की थी सभी से कि मेरे लिए कोई गुलदस्ता, फूल माला ना लेके आए। और बच्चों के लिए जो सामग्री बच्चों को लगती है, पेन, कापी, पुस्तक, शार्पनर, रबड़, तो ये मेरे लिए लेके आए। तो ये मेरे पास ये सामग्री है और मैं अभी ये कार्यक्रम बनाऊंगी तो आप लोगों के बीच में आप लोगों को पेन, पुस्तक, कापी, शार्पनर, रबड़, ये सब मेरे द्वारा भी वितरण होगा। और हम सभी आप बच्चों का, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बच्चों में ईश्वर वास करता है और इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी का हमें आशीर्वाद मिलना, क्योंकि बेटियाँ हमारी बेटी है। तो आप सभी का हम सब पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और दादाजी का आशीर्वाद आप लोगों को निरंतर बना रहे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। और हमारी दीदी और यहाँ पर सब शिक्षक आप लोगों को संभालते हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को, अगर हमारे घर एक बच्चा रहता है उनकी सरकारी करता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, पर इतने सारे बच्चों को संभालना, उनको अच्छे व्यवस्थित ढंग से शिक्षा देना, वो भी साधुवाद के
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और आप अपने क्षेत्र में निरंतर उन्नति करो, प्रगति करो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और अपने पैरों पर खड़े होकर आप हमारा नाम रोशन करो, गुरुओं का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माता की वंदे वंदे। देखिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जैसे आपने खेल का बताया कि हाँ, मैं बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में खेल खेली, क्योंकि आज मैं गोकुल गांव मथेला पहुंची और बच्चों को वहां पर बैग वितरण किए गए। और बैग वितरण के बाद जब मैं वापस आने लगी, गाड़ी में बैठी, तो हमारी बेटियां मेरे पास दौड़ के आई और मेरा हाथ पकड़ कर गाड़ी से बाहर निकाला और बोला कि मैडम, आपको हमारे साथ में खेल खेलना पड़ेगा। तो मैं तुरंत बेटियों की बात मैंने मानी और उनके साथ में उतरकर एक गोला बनाकर, जो बचपन में मैं भी जब स्कूल जाती थी और जो वो खेल मुझे अति प्रिय था, वो मैं खेल खेलती थी, वो खेल बेटियों को गोला बनाकर बिठाया और एक बेटी के हाथ में कोड़ा दिया। और हम बोलते हैं ना कि घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए, वो खेल खेला बेटियों के साथ में। तो मुझे बहुत आनंद आया और बेटियों को भी अच्छा लगा कि देखो, विधायक जी आज हमारे साथ में उन्होंने खेल खेला और मेरे मन को भी अति प्रसन्नता हुई कि बेटियों के साथ में मैंने खेल खेला। बेटियों को क्योंकि देवी का रूप कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है उनको। और आज बेटियों के साथ में खेल खेलने के बाद में जब मैं वापस गाड़ी में आई तो बेटियां मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मैडम, आप कब आओगे वापस? तो मैंने उनको कहा कि मैं जल्द आप लोगों के बीच में पहुंचूंगी और हम एक नया खेल खेलेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक पहल की थी कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप आशीर्वाद देने के लिए जब आओ मुझे, तो फूल माला गुलदस्ता नहीं लेकर आए, पेन कॉफी शार्पनर लेके आए, ताकि मैं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों की मैं मदद कर सकूं और उन बच्चों का भविष्य बन सके। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्कूल में पहुंची और बच्चों को बैग वितरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।